इट इज़ डे 10 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमन एरर्स। यहाँ हम कॉमन एरर्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं। मेन हमारा एम और आपका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखें और ट्राई करें, आंसर देने का आप ट्राई करें और कहाँ गलती है, ठीक है, ये देखने का आप ट्राई करें, जिससे कि हम जो गलतियाँ करते हैं अपने एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में, वह कम से कम हो। तो देखिए, सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, लिखा है सी डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। सी डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। और आप इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और आपके माइंड में ज़रूर क्लिक करना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक को ये टच कर रहा है। तो आप, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, चाहे आप इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लीजिए, है ना, आप इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कह लीजिए या फिर वर्ब इसे कह लीजिए, है ना। यहाँ पर जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट सी देखने के लिए मिल रहा है, देन वाई वी हैव डोंट, डू से बना है डोंट, है ना, तो यहाँ पे डोंट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें डोंट देखने के लिए नहीं बनेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम पॉजिटिव भी बनाएं सो सी गोज़ आएगा पॉजिटिव में, सी गोज़ वह जाती है, सी डोंट गो वह नहीं जाती है ना। तो डोंट नहीं, यहाँ पे जब गोज़ यहाँ पे हमने लिखा है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हमने लिखा है, तो अब ये जो सिंगुलर का ई एस है वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह ले लेगी और ये हमारा फ्री मेन वर्ब फ्री हो जाएगा। इसमें हमें फिर ई एस और लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे गोज़ हो जाएगा। सी डजंट गो, सी डजंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे। तो गलती हमें दिखाई दे गई, यहाँ पे गलती है एरर नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एरर इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट से भी आते हैं और इम्प्रूवमेंट से जो आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में इम्प्रूव्ड सेंटेंस दिखाई देते हैं, वो क्लिक करना आसान हो जाता है। मगर यहाँ ये जो कॉमन एरर से है ना, तो एरर ही आपको मार्क करना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये दोनों में अंतर है ना। तो आप ये ध्यान दीजिए इस बात पर, और अंतर भी ध्यान दीजिए क्वेश्चंस के पैटर्न पर कि कॉमन एरर से आ रहा है या सेंटेंस हमें इम्प्रूव करके देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो है कि हिज फादर प्रिवेंटेड हिम टू गो एब्रॉड, कि उसके फादर ने उसको प्रिवेंट, रोक के रखा उसको, है ना, टू गो जाने से, कहाँ, एब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है, बड़ी पढ़ाई करने के लिए, ऊंची हायर स्टडीज़ करने के लिए जाने से उसको प्रिवेंट किया, रोका। अब कहाँ एरर है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वह आप बताइए। और कुछ ऐसे हमारे प्रपोजिशन हैं, है ना, प्रपोजिशन की बहुत भूमिका है भाई, प्रपोजिशन याद करना भी बड़ा मुश्किल है, रटना हमें पड़ता है प्रपोजिशन, है ना। पर कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं कि जिनको हम रटेंगे नहीं, समझेंगे तो हमें पता, मतलब उन्हें इजी है याद करना। उनमें से एक यहाँ आपको इस क्वेश्चन में मिल रही है, तो ये जो एरर है वह प्रपोजिशन से है। अब जब मैंने प्रपोजिशन कहा है तो होप करती हूँ अब आपको समझ में ज़रूर आया होगा, अगर प्रपोजिशन से है तो फिर कहाँ और क्या हमें एरर है, ठीक है। तो लिखा है हिज फादर प्रिवेंटेड, उसके फादर ने रोका, हिम उसको, है ना, क्या करने से, क्या करने से। अब देखो, जब यहाँ से आ रहा है, हिंदी में भी से आ रहा है, तो इसके लिए एक हमारे पास प्रपोजिशन फ्रॉम होता है, फ्रॉम, और प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम, टू नहीं आएगा, फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ टू नहीं आएगा, फ्रॉम। तो हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गो। अब फ्रॉम के साथ जब प्रपोजिशन फ्रॉम है हमारा प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन हमेशा क्या लेता है, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन फॉलो करता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ये वर्ब है, वर्ब से हमें नाउन बनाएंगे तो हम जीरेंड की तरह इसको आईएनजी इसमें लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा जाने से, है ना, जाना नहीं, जाने से। तो ये जाने का एक नाम गोइंग, तो हिज फादर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़। और जो हमारा एरर होगा तो टू नहीं होगा भाई, फ्रॉम लिखना है, तो एरर हमें यहाँ मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में।
होप करती हूँ समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ लिखा है आई एम श्योर टू सक्सीडेड एट द लॉन्ग रन। आई एम श्योर टू सक्सीडेड एट द लॉन्ग रन। ठीक है, कहाँ एरर है आपको मार्क करना है। और देखिए आई एम श्योर, निश्चित हूँ। आई एम श्योर किसके लिए, टू सक्सीडेड है ना, टू सक्सीडेड, सक्सीड, टू सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे ये जो एरर है इस क्वेश्चन में, अगेन जो एरर है वो प्रपोजिशन से रिलेटेड है। देखो एट जो है ना एक निश्चित पॉइंट को बताती है। एट से रिलेटेड प्रपोजिशन में आपने जो रूल पढ़ा है वो ये पढ़ा है एट और इन में, कि इन फॉर बिग प्लेस है ना, और एट फॉर शॉर्ट वो स्मॉल प्लेस हम कहेंगे है ना, या फिर जूनियर वो बड़ा और उसके छोटे के लिए आएगा। जैसे कि इन फॉर दिल्ली पर एट फॉर मुखर्जी नगर, इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर। तो एट जो है एक पॉइंट को बताने का काम करती है, एक ड्यूरेशन को बताने का काम नहीं करती। जैसे कि एट 11 पर, ठीक है, पर इन 2 आवर पर 2 घंटे में, एट 11 इन 2 आवर, तो 2 आवर एक लंबा ड्यूरेशन है, लंबा वक्त है, तो इन इसके लिए आ रहा है। पर एट किसी पॉइंट को बताता है। एक एट हमारा ऐसा प्रपोजिशन है जो कहीं निश्चित पॉइंट को बताने का काम करता है। ठीक है, एट 12 o'clock, तो एट 12 o'clock मीन्स बिल्कुल 12 o'clock की ही वो बात कर रहा है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। ठीक है, एट का मतलब यही है। तब यहाँ पे एक लॉन्ग रन की बात कर रहा है, तो यहाँ एट नहीं इन आने का काम होगा। तो आई एम श्योर टू सक्सीड इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ना कि एट अ लॉन्ग रन। तो यहाँ जो हमारा एरर है प्रपोजिशन से है, तो एट ना होकर इन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलती यहाँ छुपी हुई है, डिटेक्ट हमने किया है। कैसा आपको लग रहा है ज़रूर आप लिखें। ठीक है, आपके कमेंट बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए, और ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। कहाँ एरर है इस क्वेश्चन में और बताना है आपको। ध्यान रखिए यहाँ पर। एक तो देखो यहाँ पर हमें एक बात यहाँ समझ लीजिए। देखो ऑफ जो हमारा यहाँ दिया हुआ है प्रपोजिशन है ना, और किसी चीज़ में से, बहुत सारी चीज़ों में से किसी की बात है। ठीक है, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड, इस तरह का एरर भी आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड। तो वन ऑफ माई फ्रेंड ना होके वन ऑफ माई फ्रेंड्स होता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक। तो ईदर ऑफ द 2 रोड्स, अब यहाँ पे 2 रोड्स हैं, 2 के साथ तो ईदर ही आता है, ये तो सही है। तो ये भी यहाँ रोड्स भी सही है, 2 भी सही है, दीज भी सही है, ऑफ और दी, ईदर। तो ईदर ऑफ द 2 रोड्स, इसका मतलब उन दो में से एक, उन दोनों में से कोई एक। और जब ईदर हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है और इंडेफिनेट प्रोनाउन है यहाँ पर, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। तो ये जो एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। तो ईदर लीड्स, ईदर सिंगुलर का काम यहाँ पे कर रहा है प्रोनाउन। तो ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स, 2 में से एक की बात हो रही है। जब एक की बात हो रही है तो सिंगुलर, और सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो ईदर ऑफ द 2 रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। ये हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको क्वेश्चन मिल गया। और जो एरर है वो वर्ब में है, तो यहाँ हमें ऑप्शन नंबर 3 में एरर देखने के लिए मिलता है। होप करती हूँ समझ में आ रहा है, अच्छा भी आपको लग रहा होगा। आगे देख लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और यहाँ से एरर जो है इस क्वेश्चन को देखते ही आप अपने आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके इतना अपने आप को ट्रेन कर लीजिए कि जैसे ही हमें क्वेश्चन मिले हमें एरर पता चल जाए कि एग्जामिनर माइंड में उस क्वेश्चन को देता है तो कौन सा एरर रख के देता है। क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करने से ये समझ में भी आ जाता है हमें, है ना, वो पैटर्न समझ में हमें आने लगता है। लिखा है
अब ये इस वाले क्वेश्चन का यही पैटर्न है, चाहे वो एसएससी में पूछा जाए, डीएसएसबी में पूछा जाए, टीजीटी पीजीटी में पूछ लिया जाए, किसी में भी पूछ लिया जाए, भाई ग्रामर पूछ कर नहीं आती है ना, कि मैं इस वाली में आऊँगी या उसमें आऊँगी। हाँ, थोड़ा सा जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका जो पैटर्न है थोड़ा बदल के देता है। जैसे कि हमारा यही क्वेश्चन देगा, साथ साथ में ये क्वेश्चंस तो आने ही हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ और इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ हमें सिंगुलर प्लूरल भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें कलेक्टिव नाउन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। पर ओवरऑल जो ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं बेस्ट बुक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। यहाँ मैं डीएसएसबी के लिए को टारगेट करते हुए ग्रामर या टीजीटी पीजीटी, एसएससी के तो प्रीवियस ईयर ये है ही हैं, तो इन सब को टारगेट करते हुए ये आपको ये कंटिन्यू सीरीज़ को कर रही हूँ। 10th आज लेक्चर है और कंटिन्यू का चलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या लिखा है कि स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म। देखो, एट द प्लेटफॉर्म, स्टेशन की बात नहीं की है इसने, एक निश्चित जगह है इसीलिए एट आया है, इन नहीं आया है, ठीक है। तो स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर टू एंटर द ट्रेन। तो ये जो है आपको मिल रहा है क्वेश्चन, कहाँ से मिल रहा है, तो यह है आपको कंजंक्शन, आपने पढ़ा है कंजंक्शन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और कंजंक्शन में भी हमारे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वहाँ से ये पूछ लिया गया है ना। तो आप याद रख लीजिए इस तरह के 3 कंजंक्शन है, स्कार्सली, हार्डली और हार्डली, स्कार्सली, और एक और है नो सूनर। देखिए, नो सूनर के साथ देन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, और हार्डली और स्कार्सली के साथ बैन आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्कार्सली दिया हुआ है, देन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देन ना आके वैन आएगा, वैन, ठीक है। जबकि ये जो देन है वो नो सूनर के साथ है। ये 3 कंजंक्शन याद रख लीजिए, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो सूनर, इसके साथ देन आता है, हार्डली के साथ वैन आता है, स्कार्सली के साथ भी वैन आता है। एक बात याद रखने की। दूसरी बात इसमें बात याद रखने की ये है कि ये जब स्टार्टिंग में आते हैं तो ये क्या करते हैं, इन्वर्जन होता है। यहाँ पे हमें इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। अब ये इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन मीन्स हमारे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो उस प्रकार होगा जिस प्रकार हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। उसके स्ट्रक्चर में ये होता है कि हमें WH वर्ड मिल जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मिलता है, मेन वर्ब वो सब्जेक्ट मिलता है, और उसके बाद मेन वर्ब मिलती है, ठीक है ना। तो वो फॉलो ये करता है, मगर इसमें याद रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉलो करता है, बस टेंस भी याद रखना है। तो 3 चीज़ याद रखनी है, एक तो स्कार्सली वाला है, स्कार्सली, हार्डली, वैन को याद रखते हैं, वो वैन को फॉलो करते हैं, 1 इन्वर्जन का रूल होता है, 2, और तीसरा स्टार्टिंग में हमें पास्ट परफेक्ट मिलेगा, फिर हमें पास्ट मिलेगा। पास्ट परफेक्ट जैसे आपको हैड स्टॉप्ड दिख रहा है ना, फिर आगे स्टार्टेड आपको पास्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन 3 चीज़ को याद रख लीजिए। कंजंक्शन का ये वाला आपको मतलब क्वेश्चंस जो है आपका सॉल्व होगा। और यहाँ पे लिखा है कि, तो हाँ, एरर तो हमें पता ही चल गया, तो यहाँ पे देन ना आके वैन आएगा, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। तो हमारा जो एरर है वो कहाँ है, देन नहीं वैन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है एरर। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है कि वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम। वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम, कहाँ एरर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। यहाँ पर देखिए, एडवांस वर्ब से ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है ना। वर्ब, एडवांस वर्ब जो होती है वहाँ से ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। और क्या एरर है, मिस पार्टिसिपल, मिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ देख लीजिए आप, हम इसे मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि लिखा है वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, वॉकिंग ऑन द रोड, कि रास्ते पर वॉक करते हुए। अ रिक्शा हिट हिम, एक रिक्शा उसे हिट कर गया। मगर अब यहाँ ये नहीं बताया कि वॉकिंग कौन कर रहा था। वॉकिंग जो है क्या रिक्शा कर रहा था। अब ये
इसमें क्या हो गया, मिस रिलेट कर दिया। जब यहाँ पे हमारा जीरेंड है तो अब इसके लिए जो हमें चाहिए सब्जेक्ट वह रिक्शा को ही मान लेगा कि रिक्शा वॉकिंग ऑन द रोड, है ना, रिक्शा वॉकिंग ऑन द रोड, है ना। तो क्या रिक्शा क्या कहते हैं, वॉक कर रहा होगा? रिक्शा तो वॉक नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये मिस रिलेट हो गया। पार्टिसिपल ये है ना, इससे सब्जेक्ट जो है मिस रिलेट हो गया, गलत रिलेट हो गया, है ना। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि भाई जो हमारा इस पार्टिसिपल के साथ जो जो एक्शन बता रहा है वही आगे फिर सब्जेक्ट दे दिया जाता है जो कि उससे रिलेट करता है, यहाँ पर नहीं रिलेट कर रहा, तो ये मिस रिलेट से है। तो यहाँ पे कोई वॉक तो कर रहा होगा, तो यहाँ पे वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, इस तरह से होता है वाइल। जब आई वॉज मैं कर रहा था वॉकिंग ऑन द रोड, आ रिक्शा हिट, वाइल आई ना कह के अब ही कहना पड़ेगा क्योंकि आगे हमें हिम दिखाई दे रहा है। वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, जब वो वॉक कर रहा था रोड पर, आ रिक्शा हिटिंग, है ना, एक रिक्शा उसको हिट कर गया। तो यहाँ पर जो एरर है वो कहाँ है, जो हमें वॉकिंग के साथ एरर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में हमें एरर है क्योंकि आगे इसको रिलेट करने के लिए हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अब इसका मैं आपको रूल दिखाती हूँ, थोड़ा देखिए ध्यान से। देखिए लिखा है वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, और रूल इसमें लिखा है कि बीइंग इल आई कुड नॉट कम। अब यही यहाँ पे बी प्लस ING पार्टिसिपल यहाँ पे हो रहा है, बीइंग इल बीमार होने के कारण। अब बीमार कौन था, मैं ही था, है ना, आई। तो ये इससे रिलेट कर रहा है, इस वाले से रिलेट कर रहा है। तो बीइंग इल बीमार कौन था, मैं ही था, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, ये रिलेट कर रहा है, इसलिए ये सही है। पर आगे देखिए लिखा है बीइंग अ रेनी डे, बारिश का दिन होने के कारण, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। तो बीइंग अ रेनी डे, तो वो रेनी डे कौन था, तो यहाँ पे जो आई है वो ये मिस रिलेट कर रहा है, ये यहाँ पे मिस रिलेट है, इसीलिए ये गलत है ना, क्योंकि आई जो है वो बारिश वाला दिन नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट देना होगा, इट बीइंग अ रेनी डे, इट हमें सब्जेक्ट यहाँ देना होगा। तो इसका सब्जेक्ट अलग, इसका सब्जेक्ट अलग। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, है ना। जैसे कि वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फिर मिस रिलेट ये कर लेगा, ये पेन जो है ये इसके साथ रिलेट हो जाएगा। पर वॉकिंग यहाँ पे वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन, तो ये हमारा करेक्ट होगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं वाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड का प्रयोग करें, क्योंकि इस तरह से फिर हम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ मिस रिलेट हो जाता है। होप करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a large number of students have participated in this music video. A large number of students have participated in this video. तो कहाँ एरर यहाँ दिया हुआ है ये हमें देखना है। यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमारा एरर होगा वो उसी प्रकार है जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ऑफ के बाद हमें प्लूरल चाहिए, जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स में से एक की बात है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारी फ्रेंड्स में से मैं एक की बात कर रही हूँ, तो वहाँ मुझे प्लूरल चाहिए। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट एक ही है तो लार्ज नंबर कहाँ से हो जाएगा, वो तो एक ही नंबर है भाई, है ना। तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो एरर है वो यहाँ है कि यहाँ हमें स्टूडेंट्स देखना होगा ना कि स्टूडेंट। तो एरर तो हमारा ये हो गया, है ना, एरर तो हमारा ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आ लार्ज नंबर है, ऑफ प्रपोजिशन है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हम वर्ब नहीं लगाएंगे, है ना, वर्ब तो हम इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर के अकॉर्डिंग, जो कि इनडेफिनेट है ना। पर यहाँ अब एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि यहाँ जब हमें प्लूरल देखने को मिल रहा है तो फिर इसके अकॉर्डिंग ये भी प्लूरल जैसा सेंस रख रहा है, इसीलिए हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। जब इससे पहले भी हमारे पास अ लॉट ऑफ था, अ लॉट ऑफ फूड, तो हमने कहा वहाँ पे फूड जो है अनकाउंटेबल है। अब जब अनकाउंटेबल होगा वो, तो फिर तो वो क्या होगा,
फिर तो वो सिंगुलर ही आएगा। पर ये स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है ना, और ये प्लूरल भी दिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको प्लूरल लगाएंगे। होप करती हूँ कि ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।